वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ मिस्टर मनीष। हमने आपको प्रीवियस क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन बताया था। आज मैं ट्रीटमेंट ऑफ फंड्स बताऊंगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए दे रखा है, सो देन द बैलेंस शीट ऑफ द पंजाबी बाग क्लब एज द 31 ऑफ मार्च 2021। मुझे बैलेंस शीट बनाना है पंजाबी बाग क्लब का, वो भी कब का, 31 ऑफ मार्च 2021 का। आपके पास स्पोर्ट्स फंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर का 1/4/2020 का दे रखा है 10 लाख का। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 10 लाख। ध्यान रखना कि इन्वेस्टमेंट हमेशा असेट्स होता है, इसे हम बैलेंस शीट के असेट्स में डाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 4 लाख का है। फिर देन आफ्टर स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड 3 लाख का दे रखा है। एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट 1 लाख। जनरल फंड 20 लाख का दे रखा है हमारे पास। आपका पेपर में ऐसे कंप्लीट क्वेश्चन दे रखा होगा, आपको सॉल्व करके दिखाना होगा कि बैलेंस शीट के अंदर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। इसके बाद आपको 2 मिनट पहले को मैंने क्वेश्चन बताया, अब मैं उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले हमने बॉटम में, क्वेश्चन के बॉटम में जनरल फंड लिखा है 20 लाख। हमने पहले उसको ऑटो कॉलम में डाल दिया। देन आफ्टर स्पोर्ट्स फंड, फंड मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपके लिए लाइबिलिटीज होता है, हमने स्पोर्ट्स फंड इनर कॉलम में 10 लाख डाला। देन आफ्टर स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का। इन्वेस्टमेंट अभी भी मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट हमारा असेट्स होता है, हमने एसेट साइड में डाल दिया स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 10 लाख। जो फंड पे इंटरेस्ट मिलता है हमारे लिए करता है, हमारे लाइबिलिटीज को बढ़ाता है, तो हमने इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड को ऐड कर दिया फंड के साथ। टोटल है 11 लाख। इसमें जो प्राइज दिया, जो हम प्राइज कहाँ देते, अपने फंड से तो निकाल के देते हैं, तो हमने क्या करा, लेस स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड 3 लाख का था, माइनस कर दिया 8 लाख आया। देन आफ्टर जो हमने एक्सपेंस स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड का था, उसको हमने माइनस कर दिया, लेस एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, माइनस करने के बाद 7 लाख आया। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो भी फंड होगा उसको एज ए ट्रीट करेंगे लायबिलिटीज। तो इस क्वेश्चन के अंदर जनरल फंड दे रखा था 20 लाख, हमने 20 लाख सबसे पहले लिखा, बॉटम दे रखा क्वेश्चन का। स्पोर्ट्स फंड 10 लाख। स्पोर्ट्स फंड का जो इंटरेस्ट मिला है हमारे फंड को बढ़ाएगा, तो हमने ऐड कर दिया। जो हमने प्राइज दिया उसको हमने माइनस कर दिया, और जो इवेंट से रिलेटेड एक्सपेंस है उसको भी हमने माइनस करने दिया। माइनस करने के बाद उसे हमने ऑटो कॉलम में 7 लाख शो ऑफ कर दिया है। और जो फंड इन्वेस्टमेंट था, आपको हमने 10 लाख ऑटो कॉलम में लिखा दिया एज ए एसेट्स। ठीक है, अभी इतना ही हमारा ट्रीटमेंट मेन होता है स्पोर्ट्स फंड। मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑफ फंड बताया। ट्रीटमेंट फंड बताने के बाद अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। जस्ट लाइक अ डोनेशन, डोनेशन 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डोनेशन। नंबर 1 जनरल डोनेशन, अदर इज द स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन हमारा रिवेन्यू नेचर का होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट। आपसे बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि जनरल डोनेशन कौन सा है, इसका नेचर क्या है। आप बता सकते हो कि रिवेन्यू रिसिप्ट नेचर का है। स्पेसिफिक डोनेशन देखिए, ये मैंने जो बॉक्स में डाल दिया, ये कैपिटल रिसिप्ट नेचर का होता है। कैपिटल रिसिप्ट नेचर। ध्यान रखना, डोनेशन 2 तरह का होता है, एक स्पेसिफिक डोनेशन और दूसरा जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन राइट हैंड साइड में हमने दिखा रखा है, और जनरल डोनेशन लेफ्ट हैंड साइड में। जो रिवेन्यू रिसिप्ट का जो नेचर का जो डोनेशन होता है, it is always treated as a income. It means
It is always treated as इनकम। इसे हम ऑलवेज ट्रीट करते हैं इनकम में। उसके बाद स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब किसी विशेष काम के लिए, जस्ट लाइक अ डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर ग्राउंड, लाइक अ कैपिटल रिसिप्ट नेचर। कैपिटल रिसिप्ट नेचर हमारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है। इट्स shows in balance sheet in liability side। इसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। और जनरल डोनेशन हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट नेचर का होता है, इसीलिए इसे हम क्या करते हैं, एज अ इनकम ट्रीट करते हैं। इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, देखिए मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ शॉर्ट में, I/E शॉर्ट में हम लिख दिया, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, ऐसे शॉर्ट में एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम शॉर्ट में इधर रुपीज। आपको मैंने अभी बताया जनरल डोनेशन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ इनकम, तो हम इसे क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाय जनरल डोनेशन। जितना अमाउंट होगा उसे एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय जनरल डोनेशन के नाम से डाल देंगे। आपका स्पेसिफिक डोनेशन को ऑलवेज ट्रीट करना है लायबिलिटीज, और ये क्योंकि लायबिलिटी से ट्रीट करना है क्योंकि हमारा कैपिटल रिसिप्ट का है। कैपिटल रिसिप्ट के हर एक टर्म्स को हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैंने जो भी आपको फंड से रिलेटेड ट्रीटमेंट और डोनेशन से रिलेटेड ट्रीटमेंट बताया, यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। देखने के बाद भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।